पति ब्रह्मचारी। ये आदमी है या च्युइंगम? जितना छुड़ाने की कोशिश करो उतना ही चिपक जाता है। चिपकू ब्रह्मचारी। ये वीडियो देखने के बाद आपके पापा आपको हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर दें। हाँ जी हाँ जी, कुंज बिहारी मैं हारी। कल ही मिलके बात को आगे बढ़ाते हैं और बिहारी जी की कृपा रही तो कल के कल ही ना दोनों की अंगूठियां बदलवा देंगे। हाँ हाँ जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। ताई जी, लड़का कितना पढ़ा लिखा है? पैकेज कितना है? कौन सा फोन है उसके पास? अरे लड़का संस्कारी है कि नहीं, माँ बाप की इज्जत करता है कि नहीं? मम्मी जी, ब्याह में ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा ना? हे कुंज बिहारी मैं हारी, सबको अपने अपने सवालों का जवाब मेरे एक ही जवाब में मिल जाएगा। लड़का एमए पास है, 90,000 की तनख्वाह है उसकी, और तो फोन है उसके पास, और देवर जी संस्कारी लड़का है। बढ़िया। और अंत में तू भी सुन ले, बिना घी के तो खिचड़ी भी नहीं पकती है बहू। और यहाँ तो तेरी ननद की शादी की बात चल रही है। अब की बार तूने दमड़ी ना चमड़ी से लगा के ताई से पेट छुपा रही थी। कहाँ से आए इतने रुपए? रखिए, बाहर का आदमी थोड़ी ना हूं मैं। कुंज बिहारी, राशन और बिजली का बिल भर के इतने तो पैसे बच जाएंगे कि कल लड़के वालों के सामने नाक ना कटेगी, है ना? माँ, कल जब वो लोग आए तो प्लीज चाचा जी को बोल देना वो घर से कहीं बाहर चले जाए थोड़ी देर। दिमाग खराब हो गया तेरा? और एक बात सुन ले, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी रिश्ता नहीं पनपता है। और रिया देख, पापा सिर्फ तेरा भला चाहते हैं। कुंज बिहारी, मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ, और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। इस गुड़िया के चक्कर में ना 4 दिन बेमतलब घर में बैठना पड़ गया। नहीं तो मालिक से कह के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग लेती। मनोज कहेगी, जिसके नसीब में लिखी होगी ना उसका तो बंटा ठार ही समझो। सत्यानाशी कहेगी। ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। मेरी पायल कहाँ गई?
पायल कहाँ है तेरी? दादी वो यहीं कहीं। जवान लड़कियों की पायल कहाँ छूट जाती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। बहस कर रही है मुझसे? अगर तेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है ना तो 1 घंटे के अंदर पायल मिल जानी चाहिए, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। तू जाने और तेरा बाप जाने। जाऊंगा दे दूंगा। कहीं कहाँ मेरी पायल? कहीं बाहर तो नहीं? पीली वाली चादर कहाँ रख दी है? माँ भी ना कभी ये लाओ वो लाओ काम देती रहती। जा ऊपर देख। अच्छे से पकड़ना। हाँ भाई। ये लग रही है। फिर सच में पायल नहीं मिली तो? पायल तो मिलने से रही, लगता है मुझे गुलाब को ये सब बताना ही पड़ेगा। ना रहेगी पायल, ना करेगी छम छम। फोन उठाओ, फोन उठाओ। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, देखो मेरी पायल कहीं गुम गई है। मैं गाड़ी में थी तब तक पायल मेरे पैरों में थी, पर अब नहीं है। तुमने कहीं देखी है क्या? आग लगा दी मैंने। What? एक लड़की की पायल भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट कर देती है क्या? पता भी है तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम बेरहम ब्रह्मचारी हो, एक लड़की का दुख भी नहीं समझ सकते। सही किया, बिल्कुल सही किया। ओह गॉड, अगर दादी ने सचमुच में पापा को बता दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं पापा को साफ साफ बता दूंगी कि उस बेवकूफ ब्रह्मचारी ने मेरी पायल जला दी। पर अगर पापा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ?
किसकी हो सकती है ये पायल? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम पायल के लिए परेशान हो रही थी और मैं तुम्हारे लिए। मैंने जैसे ही तुम्हारा मैसेज फोन पे देखा ना, फटाक से अपने जो अंकल की दुकान खुलवाई और ढूंढ के ले आया ये पायल। परछाई बन के रहेगा ये तेरे साथ, ताकि तू फिर से कोई झूठ बोलने के बारे में कभी ना सोचे। रोहन, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन, मैं पापा से और झूठ नहीं बोलना चाहती, हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। उस बेवकूफ बॉडीगार्ड की वजह से मिले हुए हमें 2 दिन हो गए और इन 2 दिनों में मैं समझ गया अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल के कल ही अपने मम्मी पापा से बात करूंगा और तुम अपने। सच? ठीक है, कल शाम तक पापा दिल्ली से आ जाएंगे। शाम को प्ले भी तो है, प्ले के बाद घर आकर पापा से आराम से बात करूंगी। ठीक है रोहन, अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। इतनी रात को घर से बाहर क्या करने गई थी? क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? पायल पायल मिल गई। ये तुझे घर के बाहर गिरी मिली है या वो खुद दे के गया है? जिसके यहाँ खुद तू इस घर की नजरों में गिर के आई थी। नहीं दादी, खा अपनी मरी हुई माँ की कसम, जिसे तू खुद से ज्यादा प्यार करती है, कि ये सचमुच तुझे घर के बाहर मिली है। क्या दादी, क्यों एक पायल की वजह से उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो आप? दादी, वो भी तो आपकी पोती है ना। पोती है बेटा, तेरी तरह पोता नहीं। जितना जमाने से नहीं डरती, उतना इस बात से डरती हूँ कि कहीं ये भी अपनी भगौड़ी माँ की तरह रंग न दिखा दे। राम 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 राम। मैं परिचय कराना ही भूल गई। ये हमारी बड़ी बिटिया है अदिति, बहुत ही होनहार है। और ये हमारे प्रिय दामाद जी हैं अनिल जी, बहुत बड़ी बीमा कंपनी में बड़े अफसर हैं। इनकी तो जितनी तारीफ करे उतना कम है। दिन रात कुंज बिहारी से यही विनती करते हैं कि हमारी रिया को भी इनके जैसा पति मिले। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं है, ये यहाँ के वर्ल्ड फेमस है, लीजिए। कहाँ तक पढ़ी बेटा? जी बीए पास कर लिया है, एमए की तैयारी शुरू है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है? जी मैं पेंटिंग करती हूँ और थोड़ा बहुत फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है। थोड़ा बहुत? फैशन में तो एकदम दीवानी है, सब पता है इसको। कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, सब कुछ। अरे हमारा लड़का भी कुछ कम है क्या? पलासिया स्क्वायर में जो सुपर मार्ट है ना, वहाँ का मैनेजर है मेरा लड़का, और इकलौता चिराग है हमारे घर का। अभी देखिए, लड़का अगर शरीफ हो तो सड़कों पे आवारागर्दी थोड़ी करता फिरेगा, बस इसीलिए नौकरी कर रहा है। अरे आपने तो मुंह मिठाई नहीं किया, लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, सारी बातें साफ करने के बाद ही हम मुंह मीठा करेंगे। बोलिए। कोई मर्सिडीज या BMW नहीं मांग रहे आपसे, एक बाइक मांग रहे हैं, वो भी इसकी सगाई के लिए। और हमारा बेटा तो ड्राइव करेगा, है? पीछे तो आपकी बेटी मालकिन बन के बैठेगी। हाँ,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घर की सवारी तो होनी ही चाहिए, है ना? बाइक का ध्यान रखने में ऊंच नीच हुई तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखने में जरा सी भी 19-21 हुई तो नहीं चलेगा। भैया मेरी तरफ से हाँ है माँ। अरे वाह, ये लीजिए भाई साहब, अब मुंह मीठा कीजिए। देवर जी, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे लड़का ब्याहने आए हैं या बेचने? और अगर सौदेबाजी करनी है तो किसी मंडी या बाजार में जाइए, यहाँ नहीं। ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का घर है। क्या है? और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। ताई माँ, ये दहेज नहीं, गिफ्ट है जो एक भाई प्यार से अपनी बहन को दे रहा है। ओह वाह 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 वाह, ये भाई तो है पूरे शहर का। सारा इंदौर इसे सूरज भाई के नाम से जानता है। लेकिन भाभी, ये बाइक लेने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि ये बाइक इसने पैसे देकर खरीदी है या धमकी देकर। और तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह पाते हो, फिर भी लड़की के दरवाजे पे आके भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देवर जी, आप इधर आके बैठिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए, और चाहिए। पे पानी लेकर आ। पानी तो इसको पिलाइए, इस मनहूस को, और वो भी चुल्लू में, ताकि उसी में डूब के मरेंगे। ऐसा है भाई साहब कि हमने भी अपनी बेटी को उतने ही प्यार से पाला है जितने कि आपने। अपनी बच्ची की शिक्षा में उतना ही खर्च किया जितना कि आपने। फिर ये लड़की की शादी में दहेज वाली बात कहाँ से सीख ली आपने? अरे ये जो दहेज वाली बहुएं होती है ना, वो बुढ़ापे में अपनी सासू माँ को एक घूंट पानी तक के लिए तरसा देती हैं। बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। अरे थोड़ा बहुत लेन देन तो सब जगह चलता है। मुझे लगता है ये आपके देवर जी है ना, आपके बेटी को जिंदगी भर घर पे ही बिठा के रखेंगे। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। अरे सुनिए, बैठ के बात कर लेते हैं। सुनिए तो। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। देवर जी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन थोड़ा तो समाज और समय के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है। बिना लेन देन के आजकल अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? अच्छा लड़का वही होता है भाभी जो लेन देन की बात करे ही ना। अपने बड़े दामाद जी को देख लो, उन्होंने भी बगैर किसी चीज की मांग की अदिति बिटिया से शादी की ना। अब इनके जैसे के लिए तो रिया को अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी गुंडे के पैसे से एक लालची का मुंह भर के हम अपनी बिटिया को विदा कर दें। और जिन पैसों का घमंड दिखाकर ये हमारी बिटिया के लिए सुहाग का लाल जोड़ा खरीदना चाहता है, उसमें पता नहीं किस किस का खून लगा है। ऐसा है भाभी कि रिया मेरी बेटी के समान है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी आपके नजरों के सामने कुंवारी बैठी रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या है चाचा जी? हाँ, क्यों बार बार अपने आदर्शों के चलते मेरे सपनों की बलि चढ़ाते हो? क्यों बार बार अपनी ईमानदारी और सच्चाई का टोकरा लिए मेरे सर पर मंडराते रहते हैं? छोटी बड़ी में फर्क की तमीज भूल गई है। चुप करके बैठो, नहीं तो क्या थप्पड़ मारोगी मुझे? मारोगी? मार! आज तो जो मुझे कहना है वो मैं कह के रहूंगी। ये पहली बार नहीं है, 5वीं बार आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। इसलिए कह रही थी आपसे कि जब लड़के वाले आए तब ये घर पर ना रहे। फिर आपको तो ना मुझे इनका आशीर्वाद दिलाना था। लो, मिल गया आशीर्वाद। इस घर में रहने
से तो बेहतर है ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। रिया 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 लेकिन भाभी, ये बाइक लेने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि ये बाइक इसने पैसे देकर खरीदी है या धमकी देकर। और जिन पैसों का घमंड दिखाकर ये हमारी बिटिया के लिए सुहाग का लाल जोड़ा खरीदना चाहता है, उसमें पता नहीं किस किस का खून लगा है। मैं गाड़ी में थी तब तक पायल मेरे पैरों में थी, पर अब नहीं है। तुमने कहीं देखी है क्या? आग लगा दी मैंने। बहुत मजा आया खड़ूस ब्रह्मचारी को परेशान करके। हाय। अगर बेशरम ब्रह्मचारी जी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर जाकर कपड़े चेंज कर सकती हूँ? हजारों लाखों की भीड़ में कभी किसी को देखकर दिल नहीं धड़का, पर तुम्हें देखकर न जाने इसे क्या हो जाता है। ये क्यों इतना पागल है तुम्हारे पीछे? और तुम मेरे दिल का दरवाजा खोल बिना मेरी इजाजत सीढ़ियां उतरते चले जा रहे। लगता है तुमने मेरे चेहरे के गुस्से के पीछे का प्यार देख लिया। महसूस 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 ईशा, महसूस कर लिया, महसूस कर लिया।